आज के पॉडकास्ट में हमारे एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने 24 साल से काउंसलिंग का एक्सपीरियंस इनके पास है। लाखों स्टूडेंट्स को उन्होंने करियर काउंसलिंग किया है, उनको करियर का गाइडेंस दिया है। और चलिए आज सुनते हैं कि उन्हें, जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में करियर का एक्सपीरियंस दिया है, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना पड़ा, उनको डायरेक्ट सेलिंग में क्या करियर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आज वो डायरेक्ट सेलिंग की दीवानी है। 3.5 साल में सिर्फ एक घंटा ही डेली करती हैं, अब जब पार्ट टाइम करती हैं लगभग करोड़ों का टर्नओवर कर चुकी हैं। उनका सपना है कि पूरे दुनिया तक, पूरे वर्ल्ड तक इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके जाना है। तो चलिए उन्हीं की जुबानी, उनकी पूरी एक्सपीरियंस को सुनते हैं, समझते हैं और स्वागत करते हैं काउंसलिंग एक्सपर्ट ईरानी सिंह मैम को। तो मैम सबसे पहले अपने दर्शकों को आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा दो मैम। सबसे पहले थैंक यू सर फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं 24 साल से मेरा जो प्रोफेशन है वो एक एकेडमिक काउंसलर का है। मैं बेसिकली एक काउंसलर हूँ। मैं ऐसे चीज़ों में काउंसलिंग करती हूँ जो सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो। जी, ऐसे मुझे बहुत जॉब ऑफर्स आए हैं। मेरा बैकग्राउंड है एचआर का, सो आई हैव कंप्लीटेड एमबीए इन एचआर। तो इतने सारे ऑफर्स मेरे मुझे जॉब के लिए आए हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, लेकिन मुझे हमेशा ही एजुकेशन फील्ड में ही काम करना था। कारण एक ही है, कारण यही है कि जो भी मैं काम करूँ वो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना चाहिए। तो काउंसलिंग में डिफरेंट सेक्टर्स में करती हूँ। मैं एकेडमिक काउंसलिंग करती हूँ, मैं फिनेंशियल काउंसलिंग करती हूँ। मैं जहाँ पे भी मुझे लगता है कि इंडिया में ना अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो है ना। तो क्योंकि अवेयरनेस ज़रूरत है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग बिना नॉलेज नहीं है बोल के, नॉलेज नहीं है बोल के बहुत सारे गलतियां कर बैठते हैं। और बाद में जब उनको समझ में आता अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता कि जो नॉलेज एटलीस्ट हमारे पास है लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। दैट इज़ वाई काउंसलिंग इज़ माई फेवरेट, आप बोल सकते हैं नशा। है। मैं काउंसलिंग को लेके ही काम करती हूँ। बढ़िया। अब यही है, मैं इतना 24 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ। 24 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं बाय प्रोफेशन मैं कितने लोगों का काउंसलिंग किया होगा मैम आपने? अनगिनत। कुछ मोटा मोटी कुछ याद हो? मैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए ऑलवेज काम किया, तो वहाँ हजार स्टूडेंट्स होते हैं सर। उस हिसाब से मैं क्या ही आपको बताऊं। मेरा कुछ प्राइवेट काउंसलिंग्स भी होते हैं जी। तो ऐसे गिनने जाऊं तो कई लाख होंगे शायद। लाखों लोगों का आपने? अच्छा, मैंने लाखों लोगों का काउंसलिंग। क्या बात है। तो आपने इतने माइंड्स को रीड किया होगा, इतने लोगों को हेल्प किया होगा। नेक्स्ट, बहुत एक्सपीरियंस है। दैट्स माय पैशन। अभी ऐसा काउंसलिंग करते करते ऐसा हो गया है कि सामने वाला जब मेरे से बात करते हैं, वो एक शब्द बोलेंगे तो मैं उनका पूरा माइंड रीड कर सकती हूँ। अरे मैम क्या बात है। उनका नीड क्या है, उनका क्या है, जानना बहुत जरूरी है। आज के दिन में ना कई लोग बोल नहीं पाते, कई लोग मन में छुपा के रखते हैं जी। तो काउंसलर्स का बहुत नीड है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हमारे इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, लोग काउंसलिंग कराने से भी डरते हैं। सो आस्ते आस्ते जागरूक हो रहे हैं। लोगों का फिजिकली स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, दोनों के लिए काउंसलिंग जरूरी है। अनटिल अनलेस मेंटली यू आर स्ट्रांग, तो फिजिकली आप इतना स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो बढ़िया मैम, चलिए आज हम लोग जैसे बायोसर्च डायरेक्ट सेलिंग पे बात करने आए अपने दर्शकों के साथ। तो आप बताओ मैम कि इतना एक्सपीरियंस आपके पास काउंसलिंग का था, कॉर्पोरेट्स का था, तो आपने बायोसर्च कैसे मिला आपको, और दूसरी बात की क्या इंस्पायर किया आपको बायोसर्च करने के लिए? ये ना, अगर आप बोलेंगे बायोसर्च कैसे मिला, तो मैं इसको गॉड्स गिफ्ट मानती हूँ। अगर पूछेंगे क्यों जी, जिन्होंने बायोसर्च को मेरे तक लेके आया था, जिस दिन वो लेके आए थे तब तक उनको मैं नहीं जानती थी। अच्छा, कंप्लीट स्ट्रेंजर। कंप्लीट स्ट्रेंजर। क्या बात। ही केम टू मी। मैं उनको मेंटोर मानती हूँ। वो उनका नाम अंकित कुमार चौधरी है जी, और उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं। मैंने सुना आपके बेटी के एज के हैं। या मेरे बेटा जैसे है वो। और वो क्या है ना, जब मेरे पास आए तो मेरे को वो एक्सप्लेन कर रहे थे अबाउट द सब्जेक्ट। अच्छा, मैं जितना ना सब्जेक्ट सुन रही थी, मैं उनका स्किल देख रही थी। बिकॉज आई ऑलवेज काउंसलिंग करती हूँ मैं स्टूडेंट्स को,
डील करती हूँ। मैं उनका स्किल देख रही थी और स्किल देखने के बाद मैंने उनको कहा भी था कि यू हैव गॉट अ ग्रेट, तब तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस बिजनेस में आऊंगी ये सब। आई जस्ट कॉम्प्लीमेंटेड हिम कि आपका जो कन्विंस करने का स्किल है ना वो बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। आई होप ही रिमेम्बर्स, मैंने उनको कहा था। वीडियो देखेंगे मैम, उनको पता चल जी जाएगा। जरूर जरूर। फिर उन्होंने इतना अच्छा से काउंसलिंग किया और उस समय कोविड का पीरियड था जी। और उन्होंने मुझे कहा कि आप तो मैम कुछ ना कुछ तो ले ही रहे हैं अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, आप एक बार ट्राई करके देखिए इसको। जी। तो मुझे भी लगा, तब तक मैं जो फ्रूट को वो लेके आए थे वो है सी बकथॉर्न, जी। और सी बकथॉर्न को तब तक मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। एकदम। तो मुझे लगा कि इतना दिन से मैं एजुकेशन सेक्टर को डील कर रही हूँ, आज तक मुझे ये फ्रूट के बारे में पता ही नहीं, पता नहीं क्या लेके आए हैं। तो मैंने इसको बहुत सर्च किया, फिर उन्होंने मुझे रिसर्च पेपर भी सेंड किया हुआ था, तो वो भी मैंने देखा। उसके बाद मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन लगा और खुद को लगा कि इतना अच्छा चीज जो हमारा नॉलेज में नहीं है। जी। फिर उन्होंने कुछ मुझे जूसेस वगैरह दिए, मैं अपने लिए, अपना फैमिली के लिए, उस समय सबको ही चाहिए होता था, तो मैंने उसको लिया और इतने अच्छा वो काउंसलिंग किया और इतना अच्छा से उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, नॉट ओनली वन प्रोडक्ट, 3-4 प्रोडक्ट हमें दिया एज पर माय नीड। और सबसे अच्छी बात ये थी कि चारों का चारों प्रोडक्ट मुझे बहुत फायदा किया, मेरे फैमिली को बहुत फायदा किया। एंड मैं एक बात बायोशैश के बारे में, मैं बायोशैश के बारे में बात कर रही हूँ। मैं ये तो हमारा कंपनी का जो एमडी है अर्जुन खन्ना सर, मैं अभी एक पॉडकास्ट में मैं उनको तहे दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि वो इतना जेन्युइन और इतना पर्टिकुलर है एक एक प्रोडक्ट के लिए, और किसी के पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाए, वो पसंद नहीं करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या बात है। तो दैट इज हाउ बायोशैश केम टू मी। तो एक बात बताओ मैम, आप इतने सालों से अपना अपना आपका एक्सपीरियंस था काउंसलिंग का, फिर आप बायोसैस में प्रोडक्ट्स आपको ज्यादा समझ में आया, उन्होंने बताया, आपने किया, तो आपके फैमिली का क्या रिस्पांस था? देखिए मैं एक बंगाली फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप समझ सकते हैं कि एजुकेटेड लोग हैं। तो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि एजुकेटेड लोग का काम ये नहीं है, ये तो सेल्समैन के काम है, ये हमारे घर के औरतें ऐसे काम नहीं करते, ये सारा कॉन्सेप्ट था। हालांकि मुझे एक ही चीज समझ में आया इस कॉन्सेप्ट में कि आई कैन ऐड वैल्यू टू सोसाइटी, ये मुझे सबसे ज्यादा कैच किया। मैं आगे नहीं देखी, पीछे नहीं देखी, व्हेन आई सॉ खाली एक ही सेक्टर नहीं है, आप अगर खाली प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट तो मेरे फैमिली में सबको काम आया। मेरी बेटी को बहुत ज्यादा माइग्रेन था, अच्छा, एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब फैन का जो साउंड है ना वो भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो आप समझ सकते हैं, और मुझे बहुत चिंता था कि जब हायर एजुकेशन के लिए जाएगी, बाहर जाएगी, कैसे जॉब करेगी। बस 4 महीना सीबकथॉर्न जूस खाली इम्यूनिटी के लिए मैं दे रही थी, पूरा फैमिली को कमाल कर दिया। क्या बात है। उनका पूरा 99% आप बोल सकते हैं, 1% का तो हम श्योरिटी कभी कभार होता है, लेकिन वो ट्रिगर नहीं आता जो पहले आता था। क्या बात। आज तक चीज मैंने बहुत ज्यादा फायदा मिला। उसके बाद ये कमाल जब मैंने देखा, और मेरा ड्यूरिंग कोविड थोड़ा स्ट्रेस इश्यू हो गया था क्योंकि इतने मेरे स्टूडेंट्स का जॉब जा रहे थे, इतना सारा बीमार पड़ रहे थे, और मेरे एक बहुत क्लोज स्टूडेंट का डेथ हो गया था, उनका पूरा फैमिली का। तो ये सब देखते हुए ना मेरे को अंदर से बहुत स्ट्रेस हो रहा था। तो हमारी बायोशैश कंपनी में एक स्ट्रेस सेट जूस है जो अंकित सर मुझे दे के गए थे, वो कमाल कर दिया। विदिन 7 डेज आप मैंने सोच नहीं सकते कि 7 दिन के अंदर ही कंप्लीट स्ट्रेस का जो सिम्टम्स होते हैं, छाती धड़पड़ होना, सारा का सारा सिम्टम्स चले गए। और फिर तो मुझे कमाल ही लगा। क्या बात मुझे है। लगा इस बारे में तो लोगों को बताना ही चाहिए, एंड तब से मैं लोगों को बताने लगी हूँ। और आज मेरे 600 के ऊपर टीम है। और कोई भी टीम मेंबर ऐसे नहीं है जिनको प्रोडक्ट दिया गया और पसंद नहीं आया और प्रमोट कर रहे हैं। क्या बात। सबको पसंद आया, सब लोग को लगा
कि मैं भी यूज कर रहा हूँ, बेनिफिट मिल रहा है, तो लोगों को बताना चाहिए। बढ़िया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मैम कि अब आपने जब बायोसैस किया, शिद्दत से कर रहे हैं, जी। तो बायोसैस से अभी तक आपने क्या उपलब्धियां अपने लिए क्या जनरेट किया मैम? सबसे बड़ी उपलब्धि है सर, मेरा ना हमेशा काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा मेरा पॉइंट था, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है जी इसमें एक ऐसा थॉट है ज़्यादातर पेरेंट्स का कि बच्चों को इंजीनियरिंग ही कराना है, जी बच्चों को मेडिकल ही कराना है। बट ये पॉडकास्ट के थ्रू मैं बोलना चाहूँगी जरूर मैम। सारे पेरेंट्स को कि सारे बच्चे के नैक जो है ना एक ही तरफ नहीं होते हैं। जैसे आप कोई बच्चे आप देखेंगे 99% भी रिजल्ट करेंगे, ये जरूरी नहीं कि उनको इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है, उनका अपना कोई पसंद हो सकता। तो प्लीज गिव वैल्यू टू दैट, उनका जो पसंद है उसको वैल्यू करिए, और वो जो भी करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट करिए। ये एक वैल्यू। क्यों मैं आप ये बात बोल रही हूँ आपको सर, ये जो चल रहा है सिलसिला, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, जी बच्चे करना कुछ और चाह रहे, पेरेंट कुछ और चीजों के लिए उनको जबरदस्ती कर रहे, उनको लग रहा है इसके बगैर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। मेरे लिए एक एडेड ऑप्शन क्या हो गया, मैं डायरेक्ट सेलिंग को लोगों तक पहुंचा सकती हूँ और उनको बता सकती हूँ कि किस तरह आप एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी इस सेक्टर में आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ नॉट ओनली एवरेज स्टूडेंट, यहाँ आप हर तरह के लोग देखेंगे, जो बहुत अच्छा एकेडमिक स्टडी के हैं उनको भी देखेंगे, जो हाउसवाइफ्स है अभी स्टडी तो किए हैं लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास, वो भी कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी लोग आप देखेंगे, मेरे टीम में तो इतने रिटायर्ड लोग हैं जी, और कोई कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल है, अच्छे अच्छे कॉलेज से अच्छे अच्छे पोस्ट से रिटायर किए हैं, लेकिन पैसा खाली बात नहीं होता है। आफ्टर रिटायरमेंट यू नीड एन एंगेजमेंट। जी, ये बहुत जरूरी चीज होता है। अगर आपके पास एंगेजमेंट है तो आपके हेल्थ भी अच्छा रहेगा, माइंड भी ठीक रहेगा। अभी ना ज्यादातर दुनिया में यही चल रहा है, इंडिया में तो चल ही रहा, जितने माँ बाप एक दो बच्चे होते हैं सारे पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, बाहर अपने पास नहीं रह रहे, और जब बाहर चले जाते हैं वो एक लोनलीनेस फील करते हैं। पॉइंट है ना, बहुत बड़ी बात है ये। तो उनको भी मैं बोलना चाहूंगी, यू डोंट फील अलोन। आप ऐसा कुछ काम में इन्वॉल्व हो जाइए कि आप इसको लेके चलिए। यहाँ कोई मनी इन्वेस्टमेंट का भी बात नहीं होता है, अपना जरूरत का सामान खरीदिए, और सबको हेल्थ का अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट का जरूरत पड़ता है, और हमारा सप्लीमेंट तो विदाउट एनी साइड इफेक्ट, एक फ्रूट का जूस एवरीबडी कैन टेक। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको वेल्थ चाहिए तो भी यहाँ पॉसिबल है, अगर आपको ओनली हेल्थ चाहिए तो भी यहाँ पॉसिबल है, आपको स्किल डेवलपमेंट करना है वो भी यहाँ पॉसिबल है, आपको कुछ नहीं चाहिए सारे चीज है, आपको एंजॉयमेंट चाहिए वो भी यहाँ है, ट्रिप्स है। तो सारा क्राइटेरिया यहाँ से आप फुलफिल कर सकते हैं। और मेरा अगर आप पूछेंगे कि आप क्यों आए, आपको क्या लगता है, तो मैं एक ही चीज को बहुत अच्छा से समझी कि यहाँ जो मुझे चाहिए वो है पैसिव इनकम। क्या बात है। क्योंकि हम जो जॉब वाले होते हैं ना, तो एक रिटायरमेंट टाइम होता है, आफ्टर दैट आप एक अच्छा सैलरी का आदी हो जाते हैं, महीना गया सैलरी आया, है ना, तो उसके आप आदी हो जाते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक न एक दिन तो रिटायरमेंट का एज आएगा ही, तो रिटायरमेंट एज तक आप जाते हैं, उसके बाद एक दिन अचानक पता चलता है कि आपकी सैलरी और नहीं आने वाली है, तो आप ना जितना भी जमा करके रखे हुए होते हैं ना, फिर भी आपको मेंटली वो बहुत इफेक्ट कर जाता है, एकदम, है ना। तो अगर साइड बाय साइड आप एक ऐसा जरिया रखते हैं जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे एक कम्युनिटी मिलता है, आपके बच्चे साथ में हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी मेरे को बोलती है आपको कब कॉल करे मम्मा बताओ मैं उनको कभी कभी टाइम नहीं दे पाती हूँ, वो समझ जाती है कि मम्मी आज बिजी है मीटिंग में। तो वी नीड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, व्हाटएवर एज यू आर इन, आप सिर्फ जुड़ जाओ, अच्छा कम्युनिटी है, पैसे है बहुत अच्छी बात, और कमाओ क्या, ज्यादा कमाने में दिक्कत क्या है, और फिर हेल्दी रहो और सबके साथ अच्छा कम्युनिटी के साथ एंजॉय करो। बढ़िया मैम, सब क्लासेस का लोगों के लिए है, एंड वेरी वेरी तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने टच किया मैम। और मुझे याद आ रहा है हेम पांडे जी, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का लॉ बनाया था, लॉ बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने एक वीडियो में, एक पॉडकास्ट में ही बताया था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग से अपने देश में
भारत देश में सबसे बड़ा जो एक उनका एक सबसे अट्रैक्शन पॉइंट था डायरेक्ट, क्योंकि वो तो डायरेक्ट सेलिंग कभी किए नहीं है, तो उन्होंने एक पॉइंट टच किया था कि आज देश में हर मिडिल क्लास के बच्चे, क्योंकि हर मिडिल क्लास अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाता लिखाता, और 90% बच्चों को जॉब तो जहां वो रहते हैं माँ बाप के साथ तो उनको मिलती नहीं, जैसे आपने बताया आपकी बेटी मुंबई में बाहर रह के जॉब कर रही है, सबके साथ वो चीजें। तो उन्होंने कहा था, एक तो आपने पॉइंट टच किया कि आज आपके बच्चे आपके साथ नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग में आइए, एंजॉयमेंट है, एक वर्क मिल रहा है, एंजॉय करेंगे, सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। और दूसरा पॉइंट जो हेम पांडे जी ने टच किया था कि आज हर बच्चा भी चाहता है, कोई बच्चा नहीं चाहता वो अपने माँ बाप को अकेले छोड़े, लेकिन क्या करे, नौकरी उस लेवल का उनको मिलता नहीं है वहां पे। तो डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है जो हर बच्चे को एक मौका देती है कि आप अपने माँ बाप के साथ रहकर आप इस बिजनेस से पैसा अर्न कर रहे हैं और अपने फैमिली को एक बहुत अच्छा सपोर्ट कर पा रहे हैं। आप ही के सीनियर, जैसे आपने बताया नाम अंकित जी का, वो आज अपने माँ बाप के साथ रह के उतना कमा रहे जितना लोग बैंगलोर और मुंबई और कहाँ जॉब करके उतना कमाए। सर मैं एक पॉइंट और टच करना चाहती हूँ, आप बच्चे को भी बोलना चाहती हूँ, आप कोई भी स्टडी कर रहे हो जी, कोई भी स्टडी कर रहे हो, डजेंट मैटर, टुमारो यू विल बी अ डॉक्टर, टुमारो यू विल बी एन इंजीनियर, आप जो भी आप परस्यू करना चाहते हो आप करो, दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफ में 1 साल डायरेक्ट सेलिंग जरूर करो। क्या बात, क्यों जी? उसका मेन कारण है कि आपको जो नो को एक्सेप्ट करने का जो पावर होता है ये डायरेक्ट सेलिंग में ही होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये बहुत बड़ी बात है, और मैंने अपना लाइफ में खुद इतना साल, क्योंकि देखिए हमारा जॉब क्राइटेरिया ऐसा है कि अपॉइंटमेंट लेके लोग हमारे पास आते हैं जी, है ना। मुझे तो नो सुनने का बिल्कुल आदत था ही नहीं, मुझे नो कहने का आदत जी तो नो सुनने का बिल्कुल आदत नहीं था। यहाँ आके मैंने सीखा कि कैसे करके पेशेंस रखना है, कैसे करके नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझना है जी। मैं 24 इयर्स के बाद जब यहाँ पे आई ना, मुझे लगता था ये बच्चा लोग हैं, ये क्या ही सिखा देंगे क्या सिखा देंगे, आगे कुछ सीखने का नहीं है, वॉट एवर आई नो काफी है जिंदगी के लिए। यहाँ आके मैंने समझा कि यहाँ भंडार है और हमारा सीखने का जी। और कोई भी आपको सिखा सकते हैं, बिकॉज एनीबडी टीचेस यू इज योर मेंटोर। इसीलिए मैं एक 26 साल का लड़का को अपना मेंटोर मान सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया जी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबको बोलूंगी कि आप जो भी कर रहे हो आप आओ, यहाँ पे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता, यहाँ आपको इंटरव्यू फेस करने का तरीका आप जानेंगे, और यहाँ पे आप नो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का जो तरीका सीखेंगे वो आपका जॉब ही नहीं आपका लाइफ में भी काम आएगा। बहुत बढ़िया, आप दिख रहा है आपके पास क्या काउंसलिंग का जो एक्सपीरियंस है आपका में। तो चलिए मैं एक थोड़ा नेगेटिव सवाल पूछते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव हो गए। क्या आपको कभी लगा नहीं डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद कि नहीं 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 ये मेरे कप ऑफ टी नहीं, मैं पहले ही बहुत अच्छी थी वो कर रही थी, क्योंकि आज आप तो काउंसलिंग आज भी करते हो मैम, एज अ पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग करते हो, तो क्या आपको कभी नेगेटिविटी या कभी लगा नहीं कि चलो क्विट करते हो गया अब? सर ये क्विट करने वाला, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, क्विट करने वाला बात मेरे दिमाग में कभी आया नहीं, क्योंकि मेरे जो मेंटोर है अंकित सर, ही इज अ फाइटर। तो आप उनका लाइफस्टाइल देखेंगे तो आपको क्विट करने का तो मन कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ अप्स एंड डाउन्स कभी क्या होता है ना, मुझे एक ही चीज लगता है कि मैं जितना टाइम यहाँ पे पार्ट टाइम में ही देती हूँ, बट मैं पार्ट टाइम में भी फुल बायोसेशन हूँ, फुल टाइम करती हूँ, एकदम शिद्दत से करती हूँ। अब क्या है ना कि जब मुझे लगता है जो टाइम मैं यहाँ दे रही हूँ उसमें मैं इससे 4 गुना ज्यादा कमा सकती हूँ, क्योंकि आई एम अ टेस्टिंग सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो जी। आप जानते हैं जो नेटवर्किंग का इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं जी, MCSC, CCNA, ये सब नेटवर्किंग के एग्जाम्स होते हैं, उनका प्रोमेट्रिक सेंटर में एग्जाम होता है जी। उसके लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर का जरूरत पड़ता है, जिनका एग्जाम होता है, जो क्वालिफाई करना पड़ता है। आई एम अ TCA। तो डिफरेंट सेक्टर्स है मेरा इनकम का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मैं टीम बिल्डिंग में दे रही हूँ, मैं ये काम कर लेती तो और ज्यादा पैसा आ जाता, ये काम कर लेती तो और, लेकिन ये पैसिव इनकम का जो बात है ना, ये मेरा नशा है ये मेरा नशा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज बिल्ड करेंगे तो कल इससे कई गुना ज्यादा होगा, और एक दिन ऐसा आएगा, जो ड्रीम है, सबका ही ड्रीम है कि आप सोते रहे और आपके पास पैसा आए।
क्या बात है वो मैम, आई एम मुझे वेटिंग फॉर दैट डे। मुझे मुझे वो आपने जब बोला तो मुझे वो कोट से याद आ गया वॉरेन बफे का, जी कि आप जब सो रहे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं, जी तो फिर आपने समझिए कि आपने अपनी जिंदगी का सही सदुपयोग किया है। जी जी। बहुत और आप बढ़िया। हर किसी को आप हेल्प कर सकते हैं, जी हर सेक्टर को हेल्प कर सकते हैं। जी आप मुझे ये क्या लगता है कि ऐसे मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी इस बात के लिए मैं बहुत फेमस हूँ कि मैम पार्शियलिटी नहीं करती है। आई एम इक्वल टू मेल एंड फीमेल बोथ द स्टूडेंट्स। जी यहाँ मुझे वो भी मौका मिलता है बढ़िया। कि ये जेंट्स के लिए भी है, लेडीज के लिए भी है, लेडी एम्पावरमेंट भी हो रहा है, और साथ ही साथ ऐसा जेंट्स को नहीं लगता मेरे लिए तो नहीं है ये सेक्टर, एवरीबडी के लिए है। और इनकम अनलिमिटेड, क्या जितना आप कर पाओ, जो आप काम कर रहे हो नो रुकावट, काम के साथ साथ करो जैसे मैं करती हूँ। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जी कि अब आपको यहाँ से क्या विजन दिख रहा है मैम, अपने लिए, लाइफ के लिए क्या विजन दिख रहा है? सर विजन तो मेरा बहुत बड़ा है। मैं नॉट ओनली इन इंडिया, जी मैं तो वर्ल्ड में छाना चाहती हूँ। क्या बात है मैम। मुझे तो पूरा वर्ल्ड मिल जाए तो वहाँ मैं टीम बनाऊं, है ना। और टीम खाली इसलिए नहीं बनाऊं कि मुझे पैसे आएंगे। जी टीम जो बनते हैं ना, मैंने अब मैंने बोला कि अंकित सर के बारे में बात किया, ही वॉज अ स्ट्रेंजर, जी आज वो मेरी फैमिली से कम नहीं। तो ये जो मिलता है एक एक 600 जो हमारे टीम में होते हैं, तो वो एक एक जन जी वो फैमिली होते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेगा? बहुत बड़ा पॉइंट है। आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपके अपने जितना देरी में नहीं आएंगे, उसके पहले आपके ये टीम आ जाएंगे, क्या तो बात। इतने अपने होते हैं। आई रियली लव दैट कॉन्सेप्ट, और सबको करना ही चाहिए, आज सबको अपनों का जरूरत है। तो लास्ट में हमें एक ऐसा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, जितने भी नए लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो उनको क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए इनिशियली, कैसे काम करना है, क्या उनका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? सर मैं सबको एक ही बात बोलूंगी कि जी कोई भी चीज जो एक नेगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जी ये ना माने अथाह समुद्र है। ये जो समुद्र है इसके बारे में आप जानिए, बिना जाने कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट को मत रखिए। जी क्योंकि ना ये जो पैसिव इनकम खाली नेटवर्क मार्केटिंग से ही आ सकता है, और खाली बिना पैसिव बिना इनकम ही नहीं, इन्वेस्टमेंट का सर। बिना इन्वेस्टमेंट का, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, पैसिव इनकम, ट्रिप, और कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट, जितना जल्दी आप यहाँ पे कमा सकते हैं उतना जल्दी आप कोई और सेक्टर में कमा नहीं सकते बिना इन्वेस्टमेंट बिना इन्वेस्टमेंट का। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है, खाली आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपका पूरा टीम जब ऊपर उठेंगे तब आप ऊपर उठेंगे। जी तो आप खाली अपना नहीं, आप पूरा जितना भी जन का टीम आपने बनाया, सबका अपलिफ्टमेंट का भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होता है, और सब एक साथ बढ़ते हैं, बहुत मजा आता है। क्या बात। यहाँ हमारा टीम में कोई एक गाड़ी भी खरीदती है तो पूरे टीम पहुंच जाते हैं एंजॉय करने के लिए। जी तो ये सब ना सर मिल नहीं सकता दूसरा सेक्टर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातें करके, बहुत Thank सारा you. ज्ञान का भंडार आपके पास, तो मतलब काउंसलिंग का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है दर्शकों को बहुत पसंद आएगा मैम। जी और फिर जरूर आपको दोबारा बुलाएंगे मैम, पॉडकास्ट में दोबारा आपसे जरूर मिलेंगे मैम। बट आज के लिए मैम आपसे इतना ही सीखते हैं और लोगों के लिए इतना ही करते हैं। शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया मैम, सर, थैंक यू। थैंक यू।